राजधानी पटना में जमीन दलाली और जबरन कब्जा करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। दलाल अपराधियों से साठगांठ कर जमीन कब्जा का कारोबार धड़ल्ले से अपना रहे हैं। पटना के गोरीचक थाना क्षेत्र के उस्फा गांव के एक मकान में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ आपराधिक गतिविधि हो रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सदर एएसपी संदीप सिंह ने बताया कि पटना में विवादित जमीन को खरीदने वाले गिरोह का पता चला, जो इन दिनों हथियारों के तस्कर हैं और अब इस धंधे में उतर गए हैं, जो इस इलाके में ऐसी जमीन को टारगेट करते हैं जो विवादित हो। एएसपी संदीप सिंह ने कहा कि हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोरीचक के उस्फा इलाके के राजू महतो नाम के व्यक्ति के घर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल, 4 कट्टे, 15 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, 2 51,000 केस और बैंक के पासबुक बरामद की है। कुछ दिन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई दो आदमी हैं, वो बाहर से आर्म्स को जो है स्मगल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब हमको ऐसे लगा था कि कई बार पुष्टि नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की। देन हमने एक सूचना संकलन के लिए एक टीम गठित की थी, उसके माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया तो पता चला कि ये जो है सूचना के जो आदमियों का था, ये गोरीचक में एक 2 तल्ला मकान है उस्फा गांव में। वहाँ पे पता चला कि एक अंडरग्राउंड कमरे में इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। और तब जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके तलाशी ली और छापेमारी हुई तो उसमें से जो है कुछ पिस्टल्स, रिवॉल्वर, जिंदा गोली, इसके अलावा 2,51,000 रुपये, कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्स हमको बरामद हुए। तो उसके संदर्भ में जब और वेरिफिकेशन हुआ, आगे पता चला कि ये जो सारा वेपन्स हैं और एम्यूनिशन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, जिसको हम लोग ज़मीन दलाली का काम कहते हैं। ये जो मकान है वो है राजू कुमार का, और इसी का जो गोतिया है उसका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो राजू के मकान में रहता था, और हैरानी वाली बात यह है कि प्रेमचंद का अपना जो मकान है वो भी उस्फा गांव में ही है। तो ये सस्पिशियस लगा कि अपना मकान उसका वहीं पे है, तब भी वो किराए पे रह रहा है। फिर जो और जांच हुई उसके क्रम में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो विवादास्पद ज़मीन होती है उसमें ये लोग टारगेट करते हैं, और टारगेट करके उस ज़मीन को रंगदारी के रूप में या किसी को डराने के रूप में ऐसे इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो उसी बीच में ये सारी जो है केस का खुलासा हुआ। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग कुछ कैश भी जमा किए हुए थे। जब उसका सीजर हुआ तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट निकली, 2.5 लाख से ऊपर जो है ये अमाउंट है, 2,51,000। और जो कुछ पासबुक भी मिले हैं उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज छुट्टी थी, बैंक सारे बंद थे, तो कल जो है इस चीज़ का भी कल या परसों हम लोग पता लगा लेंगे कि ये और कौन कौन इस धंधे में संलिप्त हैं और ये कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम और जो भी डिपोजिशन था, कहाँ ये लोग कर रहे थे। थोड़ा पीछे आ जाइए बनाएंगे ना, हो गया। हाँ तो हो गया। जैसा माइक पंजाब सर।